वह अभी अभी अपने घर पहुंचा और टॉयलेट से आ रही अजीब आवाज सुनकर रुक गया। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, उसके सामने एक डरावना नजारा था। सच में ये वही स्थान था जहां 35 महिलाओं के खून से रंगे किलर ने अपना क्राइम सीन बनाया था। आज की कहानी 24 घंटे खुली रहने वाली दुकान की है। मार्ले नाम की लड़की को एक प्रोसिक्यूटर ने एक नौकरी दिलवाई, एक कन्वीनियंस स्टोर में। इंटरव्यू के दौरान मालिक ने उसकी फाइल देखी और पता चला कि मार्ले पहले जेल जा चुकी थी। जब कारण पूछा गया तो मार्ले ने बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को आग लगा दी थी। मालिक ने ज्यादा सवाल नहीं किए और उसे रात 9:10 बजे काम पर आने को कहा। मार्ले धन्यवाद कहकर वहां से चली गई, लेकिन जैसे ही वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंची, उसे एक डरावना दृश्य देखने को मिला। वह उसका एक्स बॉयफ्रेंड जेम्स था। जेल में होने के बावजूद जेम्स उसके सामने खड़ा था। डर के मारे मार्ले तुरंत दरवाजा बंद कर दी और दवा खा ली। जेल जाने के बाद से उसे गंभीर भ्रम, हेलुसिनेशन की बीमारी हो गई थी। उसे अक्सर ऐसी चीजें दिखाई देती जो असल में होती ही नहीं। वह खुद को समझाती कि यह सब उसका वहम है, लेकिन जब मार्ले बाहर घूमने गई तो जेम्स फिर दिखाई दिया। वह बार बार आता और अचानक गायब हो जाता। उसकी दोस्त डेबी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन मार्ले ने कुछ नहीं बताया। डेबी उसे खाने के लिए बाहर ले गई। अंत में मार्ले ने डेबी को बताया कि उसने पार्क में जेम्स को देखा था। उसे शक था कि जेम्स जेल से भाग गया है। डेबी ने समझाया कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जेम्स आग में बुरी तरह जल चुका था और ठीक से चल भी नहीं सकता। लेकिन मार्ले मानने को तैयार नहीं थी। उसे फिर वही डरावने भ्रम दिखाई देने लगे। घर पर अचानक फोन बजा। डर के मारे मार्ले ने फोन उठाया। फोन पर एक महिला की आवाज थी। तुमने उसे क्यों नहीं रोका जब उसकी बेटी मर रही थी? मार्ले घबराकर फोन काट देती है, लेकिन फोन बार बार बजता रहा। अंत में उसने फोन की तार ही निकाल दी। डर और तनाव के कारण उसकी हालत बिगड़ गई और वह गिर पड़ी। रात में डेबी उसे काम पर छोड़ने आई। रास्ते में मार्ले ने कहा कि आज बारिश होने वाली है। उसने बताया कि जेम्स हर बार किसी को मारने से पहले बारिश की आवाज सुनता था। यही वजह थी कि उसे बारिश और फोन से डर लगता है। स्टोर पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। डेबी उसे छोड़कर चली गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक रेनकोट पहने हुए आदमी दूर से मार्ले को देख रहा था। रात के समय जब मार्ले बाहर गई, वही आदमी उसके पीछे दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मार्ले डर के मारे तुरंत अंदर लौट आई। तभी फोन बजा। किसी महिला ने पूछा, दुकान कितने बजे बंद होती है? मार्ले ने जवाब दिया, यह 24 घंटे खुली रहती है। लेकिन फिर वही कॉल बार बार आने लगी और वही सवाल दोहराया गया। मार्ले परेशान हो गई। तभी उसे अचानक वही आवाज सुनाई दी, लोग मर जाते हैं। ये वही आवाज थी जो पहले फोन पर आई थी। डर के मारे उसने फिर दबा ली और खुद को संभालने की कोशिश की। तभी एक ग्राहक आया, लेकिन जाते समय अपना कार्ड भूल गया। मार्ले उसे वापस देने के लिए बाहर दौड़ी, लेकिन जैसे ही कार दूर गई, उसे पीछे एक अजीब साया खड़ा दिखाई दिया। वह पल भर में गायब हो गया। अब सवाल यह था, क्या यह सब सिर्फ उसका भ्रम था या सच में कोई खतरा उसके आसपास मंडरा रहा था? आगे कहानी और भी खतरनाक होने वाली थी। पछतावे की आग उसे दिन रात निकल रही थी। जेम्स के खौफनाक इंतकाम के डर से वह पुलिस को फोन करने की हिम्मत नहीं कर सका। इस नर्क जैसी आपबीती ने उसे ली हुआ वांग बना दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो हकीकत और भ्रम के बीच का अंतर भूल चुका था। वह पूरी तरह मानसिक संतुलन खो चुका था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच है और क्या उसका भ्रम। बाव बाव ने उसे दिलासा दिया और फिर वहां से चला गया। वह अपनी कार से एक संकरे रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक इंजन बंद हो गया। ठीक उसी पल माली का फोन बजा। जब उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी। सिर्फ गिरती हुई बारिश की धीमी और डरावनी लय सुनाई दे रही थी। उलझन, खौफ और दहशत का गुब्बार एक पल में उसके दिमाग में फट पड़ा। यह हत्या करने से पहले जेम्स का अनोखा तरीका था। माली सोच रहा था, क्या जेम्स वाकई जेल से भाग गया था या यह सब उसके दिमाग का कोई भयानक खेल था? माली बाथरूम में हाथ धोने गया और जब उसने ऊपर देखा तो दर्पण में एक अजनबी आदमी की परछाई दिखाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह फिर से उसकी कल्पना होगी और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कमरे में प्रवेश किया तो माटोरी में कुछ लंबे बाल और एक पहचान पत्र तैर रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर इसे उठाया और फोटो देखने के बाद ठंडा पड़ गया। यह वही पहचान पत्र था जिसे ढाई भी इस्तेमाल करता था। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। तभी माटोरी से अचानक खून निकलने लगा और फैलते हुए उसके पास आने लगा। माली सामने के डरावने नजारे को देखकर पूरी तरह घबरा गया। उसका दिमाग खाली हो गया और बस खुद को संभालने के लिए सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया, बार बार कहते हुए, सच नहीं, सच नहीं, सच नहीं। जब उसने फिर से आंखें खोली तो सब कुछ गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे सब केवल उसकी कल्पना थी। वह दुकान में लौट आया। तभी निरीक्षक मिलने आए। उनकी उपस्थिति देखकर माली थोड़ी राहत महसूस करने लगा, लेकिन निरीक्षक जाते ही
एक काले रेनकोट वाला व्यक्ति अंदर आया। उसकी टोपी इतनी नीची थी कि चेहरा आधा छिपा हुआ था, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं। माली ने उन आंखों को देखा और उसका पूरा शरीर जम गया। वह जेम्स था। माली लगातार खुद को समझा रहा था कि यह सब उसकी कल्पना है। तभी उसके गाल पर अचानक तेज दर्द हुआ, जैसे थप्पड़ मारा गया हो। वह अब वास्तविक और कल्पना में फर्क नहीं समझ पा रहा था। जेम्स उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। माली जानता था कि अगर वह दवा खा ले तो यह सब गायब हो जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी सोच से इन सबको मात देने की कोशिश की। उसने आंखें बंद की और जब खोली तो जेम्स गायब था और उसकी जगह एक महिला खड़ी थी जो तेल खरीद रही थी। बिल चुकाने के बाद महिला ने पूछा, यहाँ कितने बजे तक खुला रहता है? माली का चेहरा बदल गया। ये आवाज वही थी जो उसे परेशान करने वाली कॉल में सुनाई दी थी। गुस्से में माली ने टोक्यो से आए वाहन अपराध के निरीक्षक से शिकायत की कि यह महिला जानबूझकर उसे उकसा रही है ताकि उसकी बीमारी फिर से हो जाए और उसे जेल में डाल दिया जाए। लेकिन निरीक्षक ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि माली केवल अपनी बीमारी के दोबारा होने की कल्पना कर रहा है। कुछ सलाह देकर वे चले गए। माली मजबूरी में खुद को शांत करने लगा। जैसे ही माली ने पहले की तरह सीसीटीवी स्क्रीन देखी, उसमें 2.5 की कार दिखाई दी। माली बाहर गया, लेकिन कार में कोई नहीं था। सिर्फ कार की शीशे पर खून के लाल रंग से एक पंक्ति लिखी थी, तुम दूसरों को मारते हुए देखना पसंद करते हो। माली डर के मारे सिहर गया और पास की दुकान में दौड़कर निरीक्षक और बॉब को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। अनजाने में खिड़की की तरफ देखा तो वह कार हवा में गायब हो चुकी थी। बिल्कुल असहाय महसूस करते हुए अचानक फोन की घंटी सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए माली स्टोर रूम में गया। सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। डाई बी और बॉब किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कुर्सियों में बांध दिए गए थे। मुंह में कपड़ा भरा हुआ था। डर के मारे माली तुरंत बाहर जाकर पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर कदम बढ़ाया, वह एक काली पोशाक वाली महिला से सीधे टकरा गया। महिला ने एक फोटो निकाली और फिर चाकू निकालकर माली पर हमला किया। वह बच नहीं पाया और हथेली पर गहरी कट लगी। ये महिला अपनी बेटी की दर्दनाक मौत का बदला लेना चाहती थी। जेम्स को केवल उम्र कैद मिली थी, इसलिए उसने सारा गुस्सा माली पर उतार दिया। माली घबराकर भागा और स्टोर रूम में जाकर दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया। महिला दरवाजा तोड़कर अंदर आई, लेकिन माली ने एक बोतल उठाकर उसे मार दिया। महिला चौंकते हुए बेहोश हो गई। माली भागने के लिए कदम बढ़ा रहा था कि निरीक्षक समय पर पहुंचे और उसकी जान बचाई, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ा झटका देने वाली खबर भी आई। जेल में बिजली गुल हुई थी और बड़ी संख्या में कैदी भाग गए थे, जिनमें जेम्स भी शामिल था। मैरी को अब समझ आया कि आज उसने जेम्स को देखा, यह कोई भ्रम नहीं था। वह घबराकर अभियोजक को बताती है कि जेम्स वहां आया था। उसकी बात पूरी होने से पहले एक हथौड़ा उसके पीछे के सिर पर गिरा। मैरी ने बंधन से खुद को छुड़ाया और हॉबर ने पास की अलमारी में रखी शिकार की बंदूक के बारे में बताया। दोनों छाया में छिपकर इंतजार कर रहे थे, जैसे जेम्स खुद ही जाल में फंसने वाला हो। उसी समय ड्राइवर बेचैन होकर घर में तफ्तीश करने लगा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि मौत उसके बहुत करीब थी और आगे खतरनाक घटनाएं होने वाली थीं। दोनों घबराकर दरवाजा खोलकर देखने लगे, लेकिन पता चला कि उन्होंने गलत इंसान को निशाना बनाया। उनके पास पछताने का समय नहीं था। मृत्युदंड का इंतजार करने से बेहतर था कि वे खुद हमला करें, पर जेम्स पहले से तैयार था। उसने मुख्य बिजली का स्रोत काट दिया और पूरे घर को अंधेरे में ढक दिया। वह जैसे कोई छुपा हुआ जंगली जानवर था, अंधेरे में निगरानी कर रहा था। सबसे सही शिकार के समय अचानक घर के बाहर पुलिस की सीटी सुनाई दी। पुलिस आखिरकार पहुंच गई। मैरी और हॉबर शरीर झुकाकर 1-1 इंच दरवाजे की ओर बढ़े और कोने से मुड़कर आगे बढ़े। मैरी मुड़कर भागी और पास के रैक के पीछे छिप गई। जेम्स ने बिजली चालू करने का मौका चुराया, लेकिन मैरी पूरी ताकत से दरवाजा पार कर चली गई। उसी समय वह पुलिस से टकराई, जो तलाशी के लिए तैयार थी। घबराकर उसने बताया कि खतरनाक हत्यारा अभी भी दुकान में मौजूद है। जेम्स बिना जल्दी किए आराम से मैरी के पीछे पीछे चलता रहा, जैसे वह टहल रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी शिकार को खेल खेल में पकड़ने वाला हो, जो जल्द ही उसके हाथों में आने वाला है। मैरी एक छोटे कमरे में दौड़ी और वहां से लोहे की फावड़ा उठाकर हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगी। जेम्स उसके पीछे पीछे आया। जब उसने दरवाजा खोला तो कमरे में मैरी कहीं दिखाई नहीं दी। वह पलटकर जाने ही वाला था, लेकिन वार ऐसा लगा जैसे रुई पर मारा गया हो। कोई असर नहीं हुआ। मैरी ने लड़ने का जोखिम नहीं लिया। वह तुरंत सड़क के सामने की किराने की दुकान की ओर दौड़ी। उसने दरवाजा पीछे से बंद किया और सीधे मालिक के ऑफिस में घुस गई। अंदर पहुंचकर उसने सुरक्षा का सामान तलाशना शुरू किया। अनजाने में दीवार पर लटके शिकार के नमूने भी नजर आए। ठीक उसी समय जेम्स हथौड़े के साथ किराने की दुकान का दरवाजा खोलने वाला था।
ऑफिस के अंदर फोन अचानक तेज आवाज में बज उठा। थकी हुई मैरी केवल पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़ी। फोन उठाकर वह तुरंत मदद के लिए कॉल करने वाली थी। जेम्स अचानक दर्द से पीछे हट गया और आधा लेटा हुआ दरवाजे के फ्रेम पर टिक गया। तभी मैरी की चेतना में गूंजी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब मैरी ने देखा, जेम्स का शव कहीं नहीं था। पूरे कमरे में बर्बादी फैली हुई थी। दीवारों पर सूखे खून के धब्बे और कुछ ठंडे शव ही सबूत थे। कुछ समय बाद मैरी ने अपनी जिंदगी संभाली और एक हेयर सलून में काम ढूंढ लिया। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगली रात का डरावना मोड मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, क्या आपको लगता है कि जेम्स सच में वापस आ गया है या यह सब मैरी का भ्रम है?